नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, पटना नगर निगम के जो कर्मी हैं वो कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। अब ऐसे में नगर निगम के कर्मियों को पटना नगर निगम द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है। नगर निगम के कर्मियों का जो दैनिक भत्ता है वो बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो पटना में 375 ब्लॉक हैं उनमें सफाई के लिए 1 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। इसके साथ ही कितना मानदेय उन लोगों का, कितना भत्ता बढ़ाया गया है, इन तमाम मुद्दों की जानकारी खुद नगर आयुक्त अनिमेष पराशर दे रहे हैं। आप उनसे ही सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। के लिए जो हमारे दैनिक सफाई कर्मी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे और बड़े निर्णय लिए गए हैं और उनको 1 अक्टूबर से और आज से रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। जो 490 रुपये के दर से हमारे जो दैनिक कर्मी हैं और जो पर्यवेक्षक हैं तो उनको 540 रुपये के दर से ये हम लोग आज से रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है सो प्रारंभ हो रहा है और 1 अक्टूबर से ये जो बढ़ा हुआ दर से है तो उस दर से हम लोग इसको भुगतान करेंगे। और भी सुविधाएं जो नगर निगम जो देती हैं तो वो सारी सुविधाओं के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी तैयार हो रहा है। तो ये एक काफ़ी जो हमारे दैनिक कर्मी हैं और लगभग आप हड़ताल में देखेंगे भी तो हमारे दैनिक कर्मी न के बराबर उनको बहला फुसला करके, उनको फ़ोन करके, डरा करके इसमें कोशिश किया जा रहा है, शामिल करने का चेष्टा किया जा रहा है। और जो जो हमारे आउटसाइड सोर्सिंग के जो एम्प्लॉय हैं उनको भी अलग अलग तरह का जो चीज़ें नहीं हैं, ऐसी चीज़ें उनको बता दी गई हैं जो नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती हैं। तो उनको मतलब बहकावे में ला करके उनको इस ढंग का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रात में कल रात्रि में 3-4 जगह आपराधिक घटनाएं हुई हैं। दीघा जो फ्लाईओवर है उसके पास, जीपीओ के पास, डाकबंगला के पास, एनएमसीएच के पास, तो इन जगहों पर कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। शाम के टाइम कल देर रात करीब 1-1:30 बजे गिरफ्तारी भी हुई है दीघा थाना में। और जो लोग इस तरह के आपराधिक कृत्य में शामिल हैं, एक कर्मी का हमारा यहाँ अस्पताल में भर्ती था जो गर्दनीबाग अस्पताल था, फिर एक पीएमसीएच में एनएमसीएच से उसको रेफ़र कर दिया गया, इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी, फिर उसको एनएमसीएच से पीएमसीएच हो गया और वहाँ पर उसका इलाज जो है सो चल रहा है। राकेश उस कर्मी का नाम है, कंकड़बाग अंचल क्षेत्र का है। तो ये जो अपने ही कर्मी को हिंसा के लिए प्रेरित करना, और वो कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है, शहर को साफ रखने का कोशिश कर रहा है, तो इसको रोकना ये सरकारी काम में बाधा है। तो ऐसे ये नगर निगम का संकल्प है, ये नगर निगम का, कि हम लोग असामाजिक तत्व जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, तो उन लोगों को हम लोग सिरे से इस पर न तो विमर्श, इस चीज़ को, हिंसा को कंडोन किया ही नहीं जा सकता, हिंसा को जायज़ किसी परिस्थिति में नहीं ठहराया जा सकता है। तो उन लोगों को हम लोग सेवा से तो निकालेंगे, एफआईआर दर्ज करके उनको जो उनका उचित स्थल है वहाँ पर हम लोग उनको पहुँचाएंगे। जी, 144 लागू है कैंपस में, लेकिन यहाँ पर बावजूद ये आप बहुत सही बात बताते हैं। ये बात स्पष्ट इसमें प्राथमिकी दर्ज कराया गया है और ये इनकी सोच को बताता है कानून के लिए। और जिस संविधान से ये मांग करते हैं, बराबर नियम कानून की बात करते हैं कि हमको इस नियम से इतना फ़ायदा हो सकता है, और उसी को ये धज्जी उड़ा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि नियम और कानून के लिए इनके पास कितना सम्मान है और क्या सोच रखते हैं। तो ये स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपने खुद ही इसको पूछ करके बता दिया। डोर टू डोर प्रभावित हुआ है? डोर टू डोर में भी काफ़ी एक हम लोगों ने नवाचार किया है। हमारे जो सेक्टर सुपरवाइज़र हैं उनको ये जवाबदेही दी गई है और आज से बड़ा निर्णय नगर निगम ने लिया है कि 1 लीटर जो पेट्रोल है कि वो गाड़ी को प्राप्त करें हमारे सेक्टर सुपरवाइज़र और उसको स्कॉर्ट करके वो अपने सेक्टर का डोर टू डोर का कलेक्शन कराए। तो जितने 375 जो हमारे सेक्टर सुपरवाइज़र हैं उनको 1-1 लीटर पेट्रोल
की भी व्यवस्था आज से की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। हम लोग चाहते हैं कि सेक्टर सुपरवाइज़र जो है जो इंस्टीट्यूशन है उनका, तो उसको हम लोग मजबूत करें। अगर वो मजबूत रहेंगे, निगम मजबूत रहेगा और सफाई व्यवस्था भी मुकम्मल होगी, तो मुझे लगता है कि इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और आज भी अगर देखेंगे तो अच्छी खासी गाड़ियाँ निकली है। कुछ जगहों पर इसलिए नहीं निकल पाई है कि वहाँ पर जो इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट हैं वो चाहते हैं उनको डरा धमका करके और शहर को और गंदा रखने के लिए, और फिर जो अलग सोच जो आपने बताया तो उस ढंग के सोच वाले लोग हैं, वहाँ भी हम लोग प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ मिल करके उसका इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। जो उन लोगों की प्लानिंग है आज मौर्य लोक परिसर से सीएम हाउस तक जाने का, इसके बारे में कोई सूचना आपको? मौर्य लोक में तो एहतियातन तो ये बात भी अनुमंडल पदाधिकारी का तो 144 लगा हुआ है, तो इस पर मुझे कमेंट करना उचित नहीं होगा कि इस ढंग का यहाँ जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहाँ पर कम से कम 10 सरकारी कार्यालय हैं, 400 से ज़्यादा जहाँ पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, और एक उसके ऊपर जो है सो प्रतिबंधित क्षेत्र जो है सो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा घोषित है, उसके बाद भी इस ढंग की चीज़ें बताती है कि उनको कितना सम्मान अपने ही जो है सो नियम और कानून के लिए। थैंक यू। तो आपने अभी नगर आयुक्त को सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो दैनिक भत्ता है सफाई कर्मियों का कितना बढ़ाया गया। इसके साथ ही जो नगर निगम के जो कुछ कर्मी हैं हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वैसे कर्मियों को उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि ये नगर निगम के कर्मी नहीं है, कर्मी तो काम पर लगे हैं, ये बहकावे में आकर ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम के कर्मियों द्वारा पिछली रात मारपीट भी की गई है, जिसको लेकर के नगर आयुक्त ने कहा है कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और इन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल बने रहे मीडिया दर्शक।